हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों देखिए, मेवाड़ का जो राजवंश है, जो आपकी आरबीएससी की किताब है, 10वीं की बुक जो है उसमें से हमने लिया है। और इसमें से जो जितने भी राजस्थान में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं इन्हीं बुक्स से आते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मेवाड़ राजवंश की और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सीवी वैद्य ने किसकी तुलना चार्ल्स मॉर्टेल से की है? तो सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की किसकी की है? बहुत बार प्रश्न आ जाता है कि चार्ल्स मॉर्टेल से बप्पा रावल की तुलना किसने की है? तो क्या आ जाएगा? सीवी वैद्य ने। तो आपको दोनों तरह से इसको याद करना है। अगला क्वेश्चन है कि बप्पा रावल की राजधानी नागदा थी। प्रश्न आता है कि मेवाड़ के राजा बप्पा रावल की राजधानी क्या थी? नागदा। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी में का मंदिर का निर्माण करवाया। तो आपका आ जाएगा कि कैलाशपुरी में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो क्या आ गया आपका? बप्पा रावल। चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर, देखिए, चित्तौड़ पर अधिकार किया। तो किसको परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार किया बप्पा रावल ने? तो यहाँ पे क्या जाएगा इसमें? चित्तौड़ के शासक मानमोरी। तो यहाँ पे 2-3 प्रश्न जो भी बनते हैं वो चारों तरफ से इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट पूरा का पूरा आपको याद रखना है। अगला है, किसके अनुसार बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु किताब था? किताब की संज्ञा दी, यानी कि कविराज श्यामल दास थे, उनको क्या कहा था? बप्पा थे ना, वो राजा नहीं अपितु एक किताब थे। नेक्स्ट है गौरी शंकर ओझा, ठीक है, किस की प्रशंसा करते हुए लिखा कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है? तो क्या आ गया आपका? जैतर सिंह। पूरा पॉइंट याद रखना। मेवाड़ के किस शासक ने 1227 भूदाला युद्ध, देखो भूदाला युद्ध कब हुआ? 1227 में। दिल्ली के गुलाम वंश सुल्तान इब्राहिम इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया था। किसने? जैतर सिंह ने। तो ये इन दोनों के बीच में हुआ था। बहुत बार प्रश्न आता है दोस्तों कि यहाँ पे जो भूदाला का युद्ध है वो किन किन के बीच में हुआ? तो दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश और यहाँ पे आपकी जो जैतर सिंह है, मेवाड़ के शासक हैं, हुआ कब? 1227 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे दोस्तों। अगला आता है दोस्तों, जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मर्दन में हमीर किसे कहा गया? इल्तुतमिश को हमीर कहा गया। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण क्या बताया गया है? तो रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना। देखिए, ये बहुत बार आता है यहाँ पे कि इसका कारण क्या था। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण क्या था? तो कारण में ये वाली बात आपको याद रखनी है। गोरा बादल किसके सेनापति थे? रतन सिंह के। ठीक है, ये याद रखना, रतन सिंह के सेनापतियों के नाम गोरा बादल, ये याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद। ठीक है, नेक्स्ट है कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को किसकी संज्ञा दी गई? विषम घाटी पंचानन। आपको ये तो याद हो जाएगा कि हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे किस में? कि कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसकी है? कुंभा की है, रखना। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा भी दी जाती है, ये पॉइंट ही आपको याद रखना है। सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में हमीर ने किसको परास्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक को। सिंगोली कहाँ है? बांसवाड़ा में। और युद्ध हुआ किस किस के बीच में? हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक को। पॉइंट अच्छा है। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? रावचुंडा को। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर माइंस से चांदी व सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा? ठीक है, ये
राणा लाखा के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? राणा लाखा के। अगला है योगेश्वर व भट्ट विष्णु किसके दरबारी कवि थे? ये दोनों पॉइंट याद रखना दोस्तों। योगेश्वर व भट्ट विष्णु महाराणा मोक्कल के दरबारी कवि थे। आगे है दोस्तों कि महाराणा मोक्कल लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। ये भी पॉइंट है, वो याद रखना कि किसका पुत्र था मोक्कल। चाचा व मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर जीलवाड़ा में मोक्कल की हत्या कर दी थी। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि मोक्कल की हत्या किसने की? तो चाचा व मेरा ने। और कहाँ की? जीलवाड़ा में। तो ये वाला पॉइंट है वो अभी आपको याद रखना है। मोक्कल के बाद उसका कौन सा पुत्र मेवाड़ का शासक बना था? मोक्कल के बाद महाराणा कुंभा बने थे और वो 1433 से 1468। बहुत बार ये आता है कि उनका जो शासनकाल है वो आपसे क्या कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि शासनकाल है वो कहाँ से कहाँ था। तो आपको ये याद रखना कि महाराणा कुंभा का शासनकाल है वो 1433 से लेके 1468 तक था। आगे है 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो सबसे पहले आपका पॉइंट क्या हुआ कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 में हुआ। किसके बीच में? महाराणा कुंभा व मालवा के महमूद खिलजी के बीच में। मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपारण की संधि हुई थी। बहुत बार आता है प्रश्न, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि चंपारण की संधि किस किस के बीच में हुई? तो मालवा और गुजरात। मालवा और गुजरात। अब मालवा के शासक कौन थे? महमूद खिलजी। और गुजरात के कुतुबुद्दीन ऐबक। और कब? 1456 ईस्वी में। आगे है कविराज श्यामल दास कुंभा को मेवाड़ के 84 में से कितने दुर्गों का निर्माता मानते हैं? तो इसमें यहाँ पे क्या आ गया? 32 दुर्गों का। कविराज श्यामल दास कुंभा को मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग किसने बनाए? कुंभा ने बनाए। ऐसा कहने वाला कौन है? कविराज श्यामल दास है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एकलिंग महात्म्य के रचयिता कौन है? तो कान्हा व्यास। ये पॉइंट मेवाड़ से ही रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? ये काफी बार पूछते हैं कि महाराणा कुंभा के ग्रंथ संगीतराज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध ये किसके हैं? कुंभा के हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई? तो कवि अत्रि और महेश। ये भी अच्छी चीज है, काफी बार पूछते हैं इसमें कि कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई? तो कवि अत्रि और महेश के द्वारा। अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान उपाधियां किससे विभूषित किया गया? तो महाराणा कुंभा की जो उपाधि है ना वो कौन सी है? बहुत बार प्रश्न आता है इसमें से कि में से कौन सी उपाधि है वो महाराणा कुंभा की नहीं है। अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान। देखिए इसकी जो अलग अन्य जो उपाधि है ना वो भी आपको याद रखनी है। अन्य उपाधि कौन कौन सी? महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु। ये इनकी किसकी उपाधि है? कुंभा की उपाधि है। और वैसे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे हिंदू सुल्तान और ये देखो ये पूरा का पूरा भट्टाचार्य व हिंदू सुल्तान ये वाली दोनों चीज है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया। 1468 ईस्वी में कुंभा के पुत्र उद्दा ने उसकी हत्या कर दी थी। यानी कि कुंभा के बेटे ने ही उनकी हत्या कर दी थी। कब की थी? 1468 में। और थे कौन? उनके पुत्र उद्दा। हिंदुपथ के नाम से भी राणा महाराणा सांगा यानी कि हिंदुपथ के नाम से, देखो वहां पे आप हिंदू सुल्तान और हिंदुपथ, तो यहाँ पे आपको कई बार पूछ लेते हैं कि नियम में से उपाधि नहीं है तो वहां पे एक ही हिंदुपथ नाम है ना ये दे देते हैं। तो वो महाराणा सांगा की थी, हिंदुपथ थी वो। महाराणा सांगा संग्राम सिंह का समय कब था भाई? 1509 से लेके 1528 तक। कई बार आपसे पूछते हैं कि इनका शासनकाल क्या था? तो 1509 से 1528। महाराणा सांगा ने खातौली के युद्ध में दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था? महाराणा सांगा ने खातौली के युद्ध में किस सुल्तान को पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को। किसको किया? इब्राहिम लोदी को। 17 मार्च 1527 को खानवा के दौरान किसके बीच युद्ध हुआ था? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबर और राणा सांगा। कौन सा युद्ध है? यहाँ पे आपको नोट करना है, खानवा का युद्ध। ठीक है। और कब हुआ था?
ये भी याद रखना है। 17 मार्च 1527 को, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु कहां पर हुई? तो बसवा दौसा में। महाराणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ है? मांडलगढ़। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? ये बहुत बार पूछा जाता है। तो राणा रतन सिंह सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक बना था। राणा रतन सिंह के पश्चात राणा विक्रमादित्य, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि रतन सिंह के बाद कौन था? तो राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना था। ये भी दोनों चीजें आपको याद रखनी है। उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। कब बनाया था उसको? 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने उदयपुर बसाकर और अपनी राजधानी बनाया था। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? ये भी काफी बार पूछा जाता है। 1567 में उदय सिंह के समय ही अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और पत्ता, देखो कई बार ये पूछ लेते हैं आपसे कि उदय सिंह के जो पहरेदार थे वो कौन थे? जयमल और पत्ता। ये काफी बार उनके सेनानायक थे ना, वो जयमल और पत्ता। ये दोनों चीजें आपसे कई बार पूछ लेते हैं। अपने 2 सेनानायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया था। तो ये वाले जयमल पत्ता को भी ध्यान रखना, ठीक है। आला उदल, जयमल पत्ता, ठीक है, जेता कोपा, ठीक है। ये सारे जो है ना, आप कई बार पूछ लेते हैं कि ये किस किस के सेनानायक अलग अलग आपको याद रखने हैं। अगला है, अकबर ने जयमल पत्ता की वीरता से मुग्ध होकर किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई थी। आगरा के किले पे लगवाई थी। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा के किले पर हाथी पर सवार होते हुए, और किस किस की है? जयमल और पत्ता दोनों की है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कहां पर हुआ? कुंभलगढ़ में। अजूबा भारत के लेखक महेंद्र भानावत, ये तो काफी बार पूछा हुआ है। अजूबा भारत के लेखक कौन है? महेंद्र भानावत है। ये वाले पॉइंट। हल्दी घाटी नामक, देखो महेंद्र भानावत ने एक चीज कही थी यहाँ पे, भाई हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो उसको हल्दी घाटी नाम क्यों दिया गया? तो किसी ने कहा कि ये हल्दी के रंग की यहाँ पे पहाड़ हैं, ठीक है। किसने कहा? अलग अलग विचारों ने कहा, मतलब विचारक जो थे ना, उन्होंने ये बात कही थी। बट महेंद्र भानावत ने एक बात कही थी, हल्दी घाटी नाम हल्दी रंग की मिट्टी के कारण नहीं पड़ा, ऐसी मिट्टी यहाँ है, यहाँ भी है। इसका एकमात्र कारण ये था कि हल्दी चढ़ी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हल्दी चढ़ी कई नवविवाहित आई पुरुष वेश में लड़ मरी। ये किसने कहा था? महेंद्र भानावत ने कहा था। मतलब सबके अलग अलग मत थे कि हल्दी घाटी का जो है उसको हल्दी घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे हल्दी के रंग के जैसे कि पत्थर हैं। बट इन्होंने क्या कहा था कि हल्दी चढ़ी, जैसे कि महाराज जी किसी का एंगेजमेंट हो गई थी, सगाई हो गई थी और उनकी हल्दी चढ़ गई थी, ठीक है, और उसके बाद में वो पुरुष के वेश में लड़ी थी जब वो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो इस कारण से इसको हल्दी घाटी युद्ध कहा जाता है। ऐसा कहने वाले कौन है? डॉक्टर महेंद्र भानावत हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रखना है। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को। इस दौरान प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खां सुर, बहुत बार आता है ये भी। युद्ध के दौरान प्रताप को संकट में देखकर किसने मुकुट धारण युद्ध किया था? झाला बिद्दा ने। झाला बिद्दा कौन थे? देखो जयमल पत्ता, झाला बिद्दा, ठीक है, आला उदल, ये सब अब मैंने आपको कहा ना, ये सेनानायक जो है इनको आपको याद करके रखना है। तो युद्ध के दौरान प्रताप को संकट में देखकर मुकुट धारण किसने किया था? झाला बिद्दा ने किया था। हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? अब्बुल फजल ने, काफी बार पूछ लिया इसको। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध बदायूं ने। जनवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि किसके समय हुई थी? राणा अमर सिंह के। मेवाड़ और मुगलों के बीच में जो संधि हुई थी वो सबसे पहले जनवरी 1615 में, और कब, किसके शासनकाल में हुई थी? राणा अमर सिंह के। और महाराणा राज सिंह, ये तो काफी बार पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड में तो बार बार पूछते हैं इसको। महाराणा राज सिंह का समय क्या था? 1652 से लेकर 1680 के बीच का जो समय था वो महाराणा राज सिंह का था, ठीक है। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने राज सिंह को कितने जात व सवार का मनसब प्रदान किया? तो 6000 जात व सवार। ये भी काफी बार पूछ लेते हैं। महाराणा राज सिंह ने किस नदी की पानी को रोककर राजसमंद झील बनाया? गोमती नदी को रोककर महाराणा राज सिंह ने और राजसमंद झील बनवाया था, ठीक है। चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ किसे भेजा गया था? सादुल्ला खां को भेजा गया था। ये पॉइंट नोट रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज प्रशस्ति किसके द्वारा? रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। राजसमंद झील के किनारे पर नौ चौकी नामक स्थान पर ये लिखी गई थी।
ठीक है दोस्तों, इस तरह से मेवाड़ का ये 10वीं क्लास की बुक में से है और आपको शेयर जरूर करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और हर कम्पिटिटिव एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।